हेलो। हाय। हेलो। मैं अभी छतरपुर में हूँ। छतरपुर। मैं बागेश्वर धाम गई थी। वहाँ से मैंने ये माला खरीदी। कैसा है देखो मेरा हनुमान जी, मेरा बालाजी कैसे है देखो। और अमृतसर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम लोगों ने पंजाब का हाल बहुत ख़राब करके रखा है। जब तक कि वो हालात नहीं सुधारोगे, मेरी ज्योति भी नहीं जाएगी पंजाब में। रजत दास, तुमको ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं। तुम लोग यहाँ पे टाइम पास करने आते हो, उसके अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं आता। टाइम पास करना है, चलो जोशी को जाके सताते हैं। यही तुम लोगों की साइकोलॉजी है। इतने दिनों से तुम लोगों को देख रही हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल गया तो तुम लोगों की फितरत क्या है, मंशा क्या है। ठीक है। मुझे लोग पूछते हैं आप इतनी खूबसूरत हो, आप अकेली क्यों निकलते हो, डर नहीं लगता? कौन आएगा मेरे साथ? कोई नहीं आएगा। और मुझे कोई नहीं चाहिए। जैसे हो सके मैं अकेली ही घूमूंगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मेरे बालों में थोड़ा सा रेडिश ब्राउन अभी मुझे दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा विजिबल है। हेलो रोहन, हाय। कैसे हो बेबी? মই তুমি ভাবা নহয়। असम में अगर जाऊंगी डियर, तुम्हार शपथ। ओ डियर, बहुत सारे लोगों ने तुम्हार शपथ शपथ को किया है, पर तब वो जब जाऊंगी असम तुम भी नहीं आओगे। तुम भी तब कल्टी मार लोगे। बहुत देखा मैंने, देख देख के मैं थक चुकी हूँ। हेलो पवन, थैंक यू शोमेन आचार्य। तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने बोला कि मैं कोलकाता आऊँगा, तुम नहीं आए। उसके बाद क्या बोलते हो, आसानसोल आ जाओ। क्यों जाओ आसानसोल? हाँ, तुम अपने काम में कोलकाता तो तब नहीं मिल सकते। मैं अपना पैसा खर्च करके आसानसोल जाऊंगी तुम लोगों के नखरे उठाने? कभी नहीं, नेवर एवर। भेजे में घुसा लो ये बात। ये कौन है? हेलो, कोई भी है छोड़ो। मैं अभी काफ़ी थक गई हूँ। अभी देखने आई थी कौन कौन अभी ऑनलाइन है, उनसे बात करनी थी। देख लिया, समझ लिया। जैसे कि तैसे हो, तुम लोग नहीं सुधरोगे और मत सुधरना। अब तक नहीं सुधरे तो कभी भी नहीं सुधरोगे। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम लोगों के लिए। क्या करें? तुम लोगों के ये जो माथे पे लिखा है ना,
इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। चलो छोड़ो, बाय। মানডে আসছো? ঠিক আছে, দেখা যাবে। মানডে এসে তুমি কেমন দেখা করো আমিও দেখে ছাড়ি। ও বেবি, এসো তুমি। তোমাকে বারণ করেছে কে? আসবে, আসবে না কেন? ইয়া সৌমিন, লাভ ইউ মাই বেবি। এই অনলাইনে এসেই বেবি বেবি করবো। সব কটা সমান, সব তোমরা হচ্ছে একই বাঁশ গাছের ঝাড়। বাঁশ গাছের গোড়াটা সব এক। বলে না রসুনের কোয়াগুলোর পোতগুলো এক জায়গায় থাকে, তোমরা হচ্ছে সেই জাত। ये देखो मेरा बिस्तर, इसी पे मैं रात को सोऊंगी, विश्राम करूंगी। और किसी ने बोला मैं बूढ़ी हो गई, मेरे चेहरे में झुर्रियाँ आ गई, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ आई एम हैप्पी द वे आई एम। मैं बूढ़ी हूँ जो भी हूँ, तेरे बाप का पैसे मैं नहीं खाती, ठीक है? तो ज़्यादा लबर लबर मत कर। किच किच करेगा ना तो सोच भी नहीं सकता। मुझसे पंगा मत ले, ठीक है ना? हाँ, बड़ा आया। खुद तो जैसे मिस इंडिया है ना। তুমি যখন আসবে সৌমেন, তখন আমাকে একটু জানিয়ে দেবে, তারপর নিশ্চয়ই। বোঝা গেল? দেখবে বাইরেটা কিরকম লাগছে আমার উইন্ডোজ। আমি শুধু ভাবি এই মধ্যপ্রদেশ ছাতরপুর জায়গাটা কি অবস্থা। এখানে আমি যতবার হাঁটছি, যত ঘুরছি, এখান থেকে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, কোনো ডেভেলপমেন্ট নেই। সেই ধান চাষ হচ্ছে, ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে, ধানের জমির মধ্যে এই হোটেলটা बानिয়েছে। क्या समझ सकते हो मध्य प्रदेश का हाल है? कोई डेवलपमेंट नहीं। यहाँ पे जो यंग लड़के होते हैं ना, वो टोटो ऑटो ये सब चलाते हैं। कोई नौकरी व जॉब नहीं, कैसे चलता है ये जगह? मैंने तो सोचा था कोलकाता में ऐसा होता है, सब जगह ऐसा है। मध्य प्रदेश में भी वही देखने को मिला। तुम सोच सकते हो कितना मजबूर होकर लोगों को अपनी यहाँ पर फसल उगती है, ऐसी ज़मीन बेचनी पड़ती है, और उसी में ये होटल बना है। यहाँ पर लोग ही नहीं है, एकदम सुनसान, सारे यहाँ से भाग रहे हैं। पंजाब का भी वही सेम कंडीशन है, लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पता नहीं लोग अपने इस देश से प्यार क्यों नहीं करते। कुछ होते हैं विदेश में चले जाते हैं, कुछ दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता जिस स्टेट पे हम हैं उस स्टेट को डेवलप करे, उसको आगे बढ़ाए। किसी को ये कभी भी नहीं सोचता। सारे सोचते हैं कि जहाँ पर डेवलप है वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ पर ही सुअर का झुंड बना लेंगे। नहीं होगा। ज़्यादा आबादी मतलब बर्बादी, ये ध्यान रखो। किसी भी जगह डेवलपमेंट ना होने की वजह है ज़्यादा आबादी। ज़्यादा आबादी होगी तो वहाँ पर बर्बादी होने ही है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब अगर कोई कुछ कर सकता है वो ईश्वर। ईश्वर के अलावा कोई तुम लोगों को बचा नहीं सकता। ये तुम लोगों की यहाँ पे लिखा है, कोई उसे काट नहीं सकता और ना काट पाएगा, ठीक है ना? हाँ, भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो मुझे डिस्टर्ब करते हो, जोशीपुरी को डिस्टर्ब करते हो, फोकट में टाइम पास करते हो, इसके अंजाम है ये। इसके वजह से ये सब तुम लोगों को भोगना पड़ेगा। और अभी तो क्या देखा है तुमने, आने वाले पल में और भी देखने को मिलेगा। बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना? जो भी मुझसे पंगा लिया ना, उसका कभी भी भला नहीं होगा और ना कभी होगा, ठीक है? तुम लोगों के रवैये से
और मैं सोचती हूँ कितना झूठ बोल सकते हैं इंसान। आज मैं जब बागेश्वर धाम गई थी, एक बछड़ा, इतना प्यारा बछड़ा, मैं इसको जानती भी नहीं, वो आके मेरे पीछे पीछे घूमने लगी, मुझे प्यार करने लगी, मुझसे मतलब ऐसे घिसट के ऐसे मेरे क्या बोले मुझे टच करके ऐसे मेरे साथ चलने लगी। मैं तो उसको जानती भी नहीं। मैंने उसको उसके सर पे हाथ फिराया और उसको बहुत प्यार किया। मैंने बोला बाबू कैसे हो तुम बेबी, ऐसे बोला। वो और भी ज़्यादा खुश हो गई वो बछड़ा। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। फिर जाके जिस गाड़ी से मैं आई थी, मुझे नहीं पता उसको कैसे पता चल गया, उसी गाड़ी के सामने वो मेरा इंतज़ार करती रही पूरा टाइम। मैं जब तक मंदिर में थी तब तक, पता है। और हाँ, मैं ये लाइव के ज़रिए धीरेन्द्र शास्त्री आपको एक बात बोलती हूँ, अब कान खोल के सुन लीजिए। मैं बालाजी के यहाँ पे आई थी दर्शन करने, दर्शन तो हो गए, पर पता नहीं आपके इंस्ट्रक्शन है, आप जानते हो या नहीं जानते हो, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बागेश्वर बाबा, आपने जिन लोगों को वहाँ पर और मतलब बिठा के रखा है ना, वही आपके काल बनेंगे, ठीक है। आपके बदनामी होगी तो उन लोगों के वजह से होगी। वहाँ के जाकर मतलब मैंने देखा किसी को वहाँ पे मतलब एक क्षण के लिए भी उस वहाँ पे रुकने नहीं दे रहे। जाओ 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 जैसे भेड़ बकरी, ऐसे मतलब उनको रुकने ही नहीं दे रहे। पहले तो मेरे साथ ये क्या, मैंने चलो छोड़ो। उसके बाद एक मंदिर था, शिव जी का मंदिर, वहाँ पर भीड़ थोड़ा कम है तो मैं वहाँ पे गई। और उससे पहले मैं सन्यासी बाबा की जो समाधि है वहाँ पर देखकर कुछ देर देखती रही, कुछ देर रोती रही, बहुत सारी बातें किया। फिर मैं बालाजी के दर्शन करने फिर गई, पर इस बार मैं जिस लाइन से लोग जा रहे थे वहाँ पे खड़ी नहीं थी, मैं दूसरे जगह कोने में खड़ी थी। वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पर खड़ी थी। तो कुछ लोग मेरे पीछे खड़े हो गए, वो भी प्रणाम करने लगे, प्रार्थना करने लगे। पर वहाँ का जो मुझे पता नहीं वो पुरोहित था या सेवादार था, जो भी सो कॉल्ड था ना, बहुत उनका एटीट्यूड बहुत बुरा था। वो इंसान को इंसान नहीं समझते। और तुम लोग क्या चाहते हो बागेश्वर धाम वाले? कोई नहीं जाए तुम्हारे बागेश्वर धाम में तो वही होगा। सुन लो ये बात कान खोलकर। तुम लोग लोगों को वहां से हटा रहे हो ना, कोई नहीं जाएगा। एक दिन ऐसा भी होगा अगर तुम लोग ऐसा करते रहे, ठीक है ना। थोड़ा नाम क्या हो गए पर निकल आए तो तुम लोगों को, हाँ। और ये जो गुरुजी है धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, आपको कुछ पता नहीं क्या क्या होता है आपके पीठ पीछे? ऐसा करोगे कोई नहीं आएगा आपके पास। पहली बात तो आप दिखावा करते हो, एक तरफ से दिखाते हो मैं कन्या विवाह कर रहा हूँ, मैं अन्नपूर्णा भंडारा करवा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, पर ये सब क्या? हाँ, बालाजी के दर्शन नहीं करने दे रहे ठीक से। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं बहुत 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 ज्यादा गुस्सा हूँ। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। यही लोग आपका काल बनेगा, बता रही हो। तो सोच समझ के मंदिर में सेवादार देखिए, उनको जिम्मेदारी दीजिए, ठीक है। वरना यही आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे मुंह दिखाने के लिए। बता देते हो, आप मेरे कुछ नहीं लगते, फिर भी मैं बता रही हूँ। मैंने बोला देख तुम मुझे यहाँ से क्यों भगा रहे हो? जब तक कि बालाजी ना बोले, बालाजी ने मुझे यहाँ पे बुलाया ना, इसलिए मैं आई हूँ। तो जब तक कि बालाजी ना मुझे बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। तुम होते कौन हो? हाँ, ये मंदिर किसकी है? तुम्हारी है, तुम्हारी बिरादरी है। एक तरफ से तो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री आप बोलते हो क्या, हंसाया करो, हंसो हंसाया करो,
बागेश्वर धाम है, आया जाया करो। और दूसरी तरफ लोगों को बिठा रखे हो ताकि जब लोग जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक करे। हाँ, तो एक बात और जोड़ दीजिए धीरेन्द्र कुमार शास्त्री इस जोशीपोरी के तरफ से। मैं तो बोलूँगी हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम है, आया जाया करो और साथ में सेवादारों की धक्का खाया करो। ठीक है, ये साथ में सेवादारों की धक्का खाया करो और उनका गलत व्यवहार ये बर्दाश्त किया करो। ये भी ऐड कर देना मिस्टर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री। हाँ, बता देती हो। बहुत बुरा किया आज। ऐसा करोगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये सब करोगे तो जितना कष्ट करके, जितना संघर्ष करके, संग्राम करके आज जिस जगह पे आप खड़े हो उसको यूं ही मत जाने दीजिएगा। यही मेरा आपसे विनती है। आप इसको किस तरह से ले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और थोड़ा सोच समझ के लोगों को काम पे रखा करो। यही मेरा आपसे बोलना था। मैं तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई, उसके बाद मैं उन लोगों को ये सब बोल कर चली आई। मुझे विभूति भी लेना था पर मैंने सोचा किस काम का, मेरा मूड ही अच्छा नहीं था। तब मैंने जो बोलना था सन्यासी बाबा की समाधि में बोल दिया, बालाजी को बोल दिया, महादेव को बोल दिया। अब जो करेंगे वो लोग करेंगे। ओके, बाय, लव यू और टेक केयर। सब अच्छे से रहना। ईश्वर को हमेशा हमेशा मुस्कुराते हुए याद करना। ईश्वर को सिर्फ उस टाइम पे याद मत करना जब आपके ऊपर विपदा आ जाए। हमेशा याद करना, सुख में दुख में हमेशा। कभी भी उनका साथ मत छोड़ना, तो वो भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। बाय, टेक केयर।